10, 11, 12 जून 1983 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1 करोड़ प्रेमियों को टाट पहनने का आदेश दिया था। 7 टाटधारियों को स्वामी जी महाराज ने सबसे प्रथम में टाट पहनाया था। उनमें से एक टाटधारी जो उस समय मौजूद रहे और आज भी मौजूद है, उन्होंने गुरु वचन में जो बात बताई कि जब टाट हमको पहनाया तो क्या उद्देश्य रखा, तो वह उनका जो है अनुभव वो बता रहे हैं, उसको हम पहले सुन लेते हैं। दिल्ली की बोट क्लब पर एक संतान घोड़ा पहना है। किसी को पता भी नहीं था कि ये कपड़ा है और पहनना पड़ेगा। 7 ड्रेस बना के लेके आए थे अल्फी। अभी लोग तो पहनते हैं, वो 7 अल्फी बना के लाए थे अपनी बैग में। और दिल्ली की सूत साफ करके क्रिश्चियन थे, उसके घर बंगले पर रुके थे स्वामी जी। वहां पर 7 लोगों को हमको बुलाया। पहले शास्त्री जी को बुलाया, फिर हमारे दिग्विजय भाई देसाई को बुलाया, डॉक्टर थे, दोनों मर गए। फिर मनु भाई पटेल, वो भी नहीं है। फिर हमको बुलाया, फिर श्रीवास्तव साहब है यूपी के, वो भी नहीं है। बल्ला जी करके है, वो भी नहीं है। तो सबके लिए बुला के कपड़ा उतरवा दिया और घड़ी यहाँ बनवाई और कहा कि तुम जब तक 3 महीने तक ये पहनो, एक ही अल्फी, बोले का कुछ नहीं। और 3 महीने के बाद उसका तुम कपड़ा जैसा चाहे वैसा सूट बनाओ, धोती पहनता है तो धोती, मगर कंचन की। 3 महीने तो इसमें रहना है। और 7 लोगों को मंच पर खड़ा किया और कहा कि हमारे कहने पर और देश के खातिर कपड़ा फेंक दो और कंकाल धारण करो। मैं 3 महीने का समय लेता हूं, जिसको जिसको ठीक लगे वो पहन सकता है। 1 करोड़ आदमी मुझे चाहिए, 1 करोड़ 3 महीने के अंदर ये कहा। और 1 करोड़ लोगों ने संकल्प के साथ 3 महीने में कंकाल धारण कर दिया और संकल्प करा कि बच्चे, हमारे देश की गरीब से गरीब जनता, जिससे गरीब कोई नहीं, कौन है वो गरीब से गरीब जनता? कौन? आदिवासी, जंगल में रहने वाली। उन आदिवासी स्त्रियों के हाथ में हीरा, माणिक, मोती, बंदा, सोना, चांदी, हर तरह के धागे उन गरीब से गरीब औरत के हाथ में भी नहीं लगेंगे, तब तक यह कंकड़ पूरा उतरेगा नहीं। ये संकल्प करा है। जिसके लिए संकल्प किया उसको जंगल वाले को भी खबर नहीं कि हमारे लिए बाबा ने एक कंकाल पहनाया है। और फिर लोग जब खुश होकर बोले जय गुरुदेव, तो बोले रुक जाओ अभी और सुनो। अगर मेरे इस संकल्प से, अगर इनकी संतान की तपस्या से तुमसे जो वादा करता हूं वो पूरा नहीं कर सकेंगे, तो इनको संतान की भी लंगोटी देखा दूंगा और घास फूस की लंगोटी पर फिर से तपस्या कराऊंगा। मगर तुमसे जो वादा किया वो पूरा करके न दिखाऊं तो बाबा जी को बाबा जी कितना बड़ा संकल्प है, छोटा मोटा संकल्प है। संतान की तपस्या अगर संकल्प पूरा करने में सक्षम नहीं होगी तो घास की लंगोटी आएगी, तो किसके कहने? दूसरा नहीं करना सकता। मगर जो वादा किया लोगों से वो पूरा करके आप बहुत मेहनत के गुरु महाराज ने बहुत बड़ा संकल्प किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मानव इतिहास में इतना बड़ा त्याग 1 करोड़ लोगों
के माध्यम से सिवाय बाबा जय गुरुदेव कोई नहीं करा सकता। जो वचन गुरु महाराज ने कहे, बच्चा, ये पार्लियामेंट जहाँ हिंदुस्तान का कानून रहता है, इसके सामने तुम कसम और संकल्प लो, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको न्याय सुरक्षा नहीं मिलने लगेगा, सबको रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, सब सच्चे ईमानदार नहीं हो जाएंगे, तब तक ये तपस्वी भेष टाट तुमको शरीर से उतारना नहीं है। आप उतारेंगे नहीं, ये संकल्प लेकर आप आए हो, जैसे अपने पति के नाम की चूड़ी पहनती है, संकल्प लेकर। बाबा जय गुरुदेव जी, सन 1983। मैंने 1 करोड़ लोगों को एक आवाज़ पर टाट पहना दिया। अभी तो दूध से मक्खन निकालना बाकी है। आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब कढ़ाई में डालकर खौलाया जाएगा, तब इसमें से कचरा निकलेगा और शुद्ध घी रह जाएगा। उसके बाद कहीं भी उससे काम ले सकते हैं। बात समझने की है और इशारे में कही जाती है। टाट तपस्वियों की वेशभूषा है। बाबा जय गुरुदेव 1984-85। ये बोरा पहनने वाले आपके गांव में आएंगे और आपको समझाएंगे, और घंटे 2 घंटे के लिए कोई नकली बोरा पहन कर आ जाएगा तो तुम उसकी बात नहीं मानना। बोरा पहन लेने से क्या है? बोरा पहन लेने से बोलना थोड़ी ही आ जाएगा। भूमि जोतक इतने होशियार हो जाएंगे कि फ़ौरन ही उड़ती चिड़िया पहचान लेंगे। जो टाटधारी गलती करते हैं या कर रहे हैं, उनको चाहिए कि टाट उतार दे। उनको टाट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना आपको सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुमसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो 1000 बार माफ़ी मांगो। टाटधारी सत्संगी स्त्रियों में कतई न बैठे, यह मेरा सख्त आदेश है। जिस तरह पानी पर तेल तैरता है, उसी तरह वासना का वेग चल रहा है। बच्चों, टाट उतारने वालों पर कभी भरोसा मत करना। वह भविष्य में बहुत बड़ा धोखा दे सकता है, जिसकी भरपाई आप अपने धन सेवा के माध्यम से भी नहीं चुका सकते हो। सतर्क होशियार रहना होगा। मैं आपको पहले से ही आगाह करके बता रहा हूँ, फिर आपको समझाने वाला नहीं मिलेगा। तुमने टाट पहन लिया तो समझ लिया कि खुदा हो गए। टाट पहना है तो टाट का काम करो, तब टाट कवच होगा। खुद भजन करो और दूसरे से भी भजन सुमिरन कराओ, तब टाट का काम होगा। टाट पहनाया था तपस्या के लिए। नए लोग आ रहे हैं जो भजन भी करेंगे और काम भी करेंगे, फिर तुम पीछे रह जाओगे। तुम यह मत हिचकना कि मैं इस क्षेत्र में अकेले टाट पहनकर क्यों बेवकूफ़ बनूं। कोई नहीं पहनता तो मैं क्यों पहनूं। अरे, शेर जंगल में अकेले चलता है। सिंहों के नहीं लहड़े, हंसों की नहीं पात, हीरे की नहीं बोरिया, साधु न चले जमात। इसलिए तुम वीरात्मा हो, शेर की तरह कार्य करते चलो। आगे स्वामी जी ने कहा कि भाई लोग कहावत कहते हैं कि भोजन खाए अपने मन का, कपड़ा पहने और के मन का। तो मुझे यह टाट बड़ा अच्छा लगता है, अतः तुम यही समझकर पहन लो कि मेरे स्वामी जी को यह अच्छा लगता है। टाट पहनकर क्या घूस लोगे? मैंने अपनी बात साफ कर दी। कोई भूल भटक की तो बात रह नहीं गई। अब मैं यह चाहता हूँ उसको ध्यान से सुने आप। मोटी सीधी सादी बात को अच्छी तरह से, ये जो टाट जब आप पहनोगे तो इसमें घूस आप लोगे? जनता कह रही है नहीं। लोगे? नहीं। अच्छा, तो कल अगर कहने लगे ये बच्चे, बाबूजी हमको भी यह बनवा दीजिए, तो बनवा दोगे कि नहीं? जनता बनवा देंगे। अच्छा, तो आपका खर्चा तो बहुत कम हो गया। वह तो बहुत कम हो गया, बहुत ही कम खर्च हो गया। इस टाट में बहुत गुण हैं। फिर इस टाट में क्या होगा? सादगी इस टाट में क्या होगा? ज्ञान इस टाट में क्या होगा? आत्मबल इस टाट में क्या होगा? जन सेवा इस टाट में क्या होगा? सबसे छोटा, इसमें छोटा कोई और है ही नहीं। कोई छोटा नहीं, इस टाट में क्या होगा?
सब आपसे बात करेंगे आकर के, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि मैं दिल्ली के लोगों से यह कहकर आया था कि यह तो मैं एक नमूना दिखाने के लिए आया हूँ। आपको फिर मुझे एक बार इसका जलवा दिखाने के लिए आना पड़ेगा। यह तो मैं एक नमूना ले आया था, एक नमूना, एक छोटा सा, और जलवा तो बाद में लेकर के आऊँगा और वह दिखाऊँगा तो एक बार दिल्ली आपको फिर और ले चलूँगा। अब ये तारीख तो आज नहीं बतलाता हूँ, तारीख तो बाद में बताऊँगा जब ले चलूँगा आपको, लेकिन एक बार ज़रूर। औरत टाट देखकर तुम पर रीझेगी नहीं। कहने का मतलब यह है कि इसमें ज्ञान आएगा, इसमें तपस्या आएगी, इसमें सादगी आएगी, इसमें सेवा आएगी, इसमें तपस्वी भी बहुत होगा, एक नहीं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि कोई औरत तुम पर रीझेगी नहीं, तुम पर मोहित नहीं होगी। सबसे बड़ी बचत तो यह रहेगी, इसी के तुम शिकार हो रहे हो। आज के युग में तो तुम्हारा कितना बड़ा बचाव होगा। जब देखेगी बोरे को तो उधर मुंह कर लेगी। बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जैसे जो सात्विक देवियाँ है वह तो ठीक है, यह बिल्कुल अपने जैसे रहती है, उनके लिए सब बच्चे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन मोटी बात आपको समझा दूँ, छोटी बात मत समझिए, इसको बहुत बड़ी चीज़ समझिए। तो कितने करोड़ आप टाट पहनोगे? जनता 1 करोड़। ज़ोर से बोलो, जनता 1 करोड़। तो पहनोगे? जनता हाँ। मेरी प्रतिज्ञा रहेगी, हाँ बोलो। तो फिर से हाँ इसमें कुछ भरना, तुम पहनोगे और मैं वादा करता हूँ भरूँगा। ये मेरी प्रतिज्ञा रहेगी कि तुम पहनोगे, कुछ भरूँगा। जलवा तो तब देखने को मिलेगा जिन्होंने त्यागियों और तपस्वियों का भेष धारण किया है, उन्होंने अपना जीवन धन्य कर लिया। टाट की झोली में बाबा जय गुरुदेव ने रतन भर दिया है और उसका जलवा देखने को मिलेगा। जटा जूट पहना है राम ने, जूट को पसंद किया और पहना मोहम्मद ने। तुम्हें पता नहीं कि इसमें क्या छिपा हुआ है। टाटधारियों का इतिहास बनेगा और सदियों तक उनकी गाथाएं गाई जाएगी। जैसे राम लीला की कथा सुनाई जाती है, टाटधारियों द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वे समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब उनकी मंजिल दूर नहीं। साथियों, इसके साथ साथ बताते चले, 12 जुलाई सन 1984 को गोरखपुर में बाबा जी ने कहा था कि आगे 1 करोड़ लोगों को और टाट पहनाऊंगा। तो इस तरह से कि भाई जो जब पेराया तब हमको ऐसा लगा था कि सिर्फ इसी समय के लिए पेराया है, फिर उतार दिया जाएगा क्या। लेकिन उस समय ऐसा बताया स्वामी जी महाराज ने कि इसको राम ने पहना। इसको जब वनवास में जब राम गए थे तो उस समय पहना था, तो 14 साल के लिए वो पहना था। तो अब के मतलब में कैसा है कि 14 साल उस समय त्रेता युग था ना, तो उस समय मनुष्य की आयु लगभग 10,000 साल की थी त्रेता युग में। तो उस समय 14 साल में काम हो गया। तो अभी कलयुग में 100 साल की आयु है। तो इस समय कम समय में काम हो जाता, लेकिन 40 साल के ऊपर हो गए हैं। वो बात के लिए फिर ऐसा है कि स्वामी जी महाराज जी ने ये जो हो रहा है परिवर्तन के लिए, तो ये स्वामी जी महाराज की बात हम लोग समझ नहीं पाए। तो बात ऐसी है कि आदेश के पालन के लिए हमने तो पहन लिया था गुरु के आदेश से। और दूसरी बात ऐसा है कि स्वामी जी महाराज ने ऐसा भी कहा था कि मैं प्रसन्न होता हूँ, मतलब मैं प्रसन्न होता हूँ जो ये बोरा पहने हुए हैं इनको देख करके। इसलिए भी हम लोगों को ठीक लगा। दूसरी बात ऐसी है कि स्वामी जी महाराज को कैसे प्रसन्न किया जाए, यह हमारा लक्ष्य था शुरू से ही। तो गुरु को राजी करना है, तो
तो ये राजी करने के लिए भी हम लोगों ने पहना। आगे स्वामी जी महाराज ने जोरदार शब्दों में कहा कि जो लोग टाट धारण नहीं करना चाहते भले न करें, लेकिन टाट एवं टाटधारियों के विषय में कोई टीका टिप्पणी न करें, क्योंकि एक दिन आपको भी यह धारण करना पड़ेगा। अगर आप टाट की निंदा करके टाट धारण करोगे तो लोग तुम्हें हंसेंगे कि अरे कल तो टाट की निंदा कर रहा था, आज क्या बात है कि तुमने भी पहन लिया। चलो अगर तुम नहीं पहनोगे तो मैं यही समझूंगा कि तुम हिजड़े हो।